उनको क्या चिंता है? उनके सब हार रहे हैं, उनके सब हार रहे हैं अभी तक। अखिलेश जी, सवाल है कि जब सीएम योगी ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे तो आपने कहा कि उन्हें घर भेज दिया पार्टी ने। अब आप भी घर से ही जा रहे हैं या जिस जनता ने भेजा था उस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी, पहले चुनाव लड़ लेंगे। हम आगे रहेंगे। आप मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। आंगनवाड़ी वालों के साथ बहुत धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी कई पहले तो हमें और आपको विचार करना चाहिए कि कोरोना ना आए, और दूसरा किससे निकाल दिए गए? इंडिया टुडे से निकाल दिए गए, और ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही किसी की नौकरी गई। तो इंडिया टुडे तो चल ही नहीं रही, अब तो केवल डिजिटली चल रही। ये जितना चैलेंज इस बात को लेकर के है कि कोरोना जैसी बीमारी से हम कैसे उभरें, उससे बड़ी चुनौती इस बात की है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। और जो लोग डूब गई ये चीजें, मान लीजिए ये जिस मैगजीन की बात कर रहे हैं, अगर वो न डूबी होती अर्थव्यवस्था के कारण या कोरोना की वजह से, तो शायद ये नौकरी और रोजगार कर रहे होते। ऐसे लाखों लाख लोग हैं जिनका रोजगार छीना गया या नौकरी चली गई। हमारे पास पार्टी पे वो जानकारियां हैं कि बाजारों में व्यापारियों की जान चली गई, आत्महत्या कर ली। ये बड़े सवाल हैं जहां पर प्राइवेट संस्था से लोगों को निकाल दिया गया और उन्हें अपने बेहाल पे छोड़ दिया गया। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये चीज पटरी पे कैसे आए। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के घर परिवार में खुशहाली ला सके। ये सरकार वो है, किसी की गिनती नहीं बता सकती। अगर इस सरकार से पूछा जाए कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान चली गई, ये सरकार नहीं आंकड़े देगी। इस सरकार से पूछो कि कितने लोगों के रोजगार छिन गए प्राइवेट सेक्टर में, ये सरकार जवाब देने वाली नहीं है। इस सरकार से पूछो कि कितनी की नौकरी चली गई, नहीं जवाब दे रही। इस सरकार से पूछिए कि कितनी बेटियों के साथ अपमान हुआ, अपमानित की गई, ये सरकार आंकड़े नहीं दे रही। इसलिए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्था को जब पटरी पे ले आएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी तो दोबारा खुशहाली उत्तर प्रदेश में और न जाने कितने लोगों के घर परिवार में आएगी। चुनाव बाद महंगाई बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, चुनाव की वजह से भी ये दाम नहीं बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ओएनजीसी कंपनी को पिछले क्वार्टर में कितना मुनाफा हुआ है, डीजल पेट्रोल की कीमतों को इतना बढ़ाने के बाद जो ओएनजीसी कंपनी है उसको कितना मुनाफा हुआ है। और जिस समय आपको मुनाफे के आंकड़े पता लग जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है, ये सरकार है जो जिम्मेदार है। आपको पता होगा हिमाचल का जैसे ही परिणाम इन सरकार के खिलाफ आया, इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दी। अखिलेश जी, चंद्रशेखर रावत मुख्यमंत्री के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सपोर्ट करेंगे? अपना कहने हमारी पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं। आज भी एक परिवार मिलने आया था। तो इस तरीके से पार्टी अपना तय करेगी, गोरखपुर की यूनिट से पूछेगी कि हमें आगे फैसला क्या लेना है। 2017 में शिवपाल जी गए थे और 2022 में अपाना, क्या इसका कुछ अंतर मिलेगा क्या? मैंने जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ थी,
आज केवल साजिश और षड्यंत्र करके ही आगे बढ़ना चाहती है। तो उन्हें बहुत बधाई, बहुत मुबारक। योगी सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया था उसकी समीक्षा की जाएगी। अब जबरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिटायर करो अपने बोर्ड से। अध्यक्ष जी, आप समाजवादी सरकार विकास के लिए जानी जाती है, तो क्या आपकी सरकार आने के बाद रिवर फ्रंट और मेट्रो का एक्सपेंशन जैसी योजनाएं दोबारा से लागू की जाएंगी जो इस सरकार ये तो बहुत छोटे सवाल है, ये तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था मेट्रो, तो बना दी हमने लखनऊ मेट्रो। सोचिए, समाजवादी पार्टी की वो सरकार थी, कई बड़े काम किए समाजवादी पार्टी ने जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे। घोषणा पत्र के बाहर काम किए हम लोगों ने। हाँ? इतने 100 करोड़ खर्च करने के बाद रिवर फ्रंट आज भी बदहाल ही पड़ा है। तो बदनामी करानी थी उन्हें। अब हालांकि उनका नाम आ गया, दोबारा नहीं आना चाहिए नाम। पुराने लखनऊ में काम हुआ, जो आरोप लगे वो आप जानते होंगे। एक को इतना दबाया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। और बाद में वही भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा एमएलसी बना दिया। और सरकार बदलते ही जब अगली ईद आएगी तो हो सकता हमारे साथ हो। तो ये सरकार विकास विरोधी है। ये तो लखनऊ शहर है जहां पर गोमती का रिवर फ्रंट बनाया गया। बनारस में वर्णा नदी पर रिवर फ्रंट बन रहा था और उसमें बड़े पैमाने पे जो नाले या नालियां या घर का सीवरेज या होटल रेस्टोरेंट के जो आ रही थी गंदगी, उसको रोक रहे थे और कोशिश थी कि शहर के अंदर बनारस में वो वर्णा साफ सुथरी बहे। इसी तरीके से गोमती रिवर फ्रंट था कि कम से कम गोमती शहर में साफ पानी के साथ बहे। लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री को क्या हो गया, इन्हें क्या लेना देना। इन्हें इससे भी नफरत है कि कोई आइसक्रीम क्यों खा रहा है। अगर यहां पर रिवर फ्रंट में आइसक्रीम के ठेले लग रहे थे, छोटा मोटा कारोबार चल रहा था, परिवार घूमने आ रहा था, आज गेट टुगेदर की जगह क्या है? पार्क हैं, बाजार हैं, रेस्टोरेंट, होटल हैं। ये गरीब लोगों को एक जगह दी थी समाजवादी पार्टी ने कि गरीब परिवार आए, यहां पर कुछ समय अपना गुजार सकें परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मैंने कई बार देखा कि बच्चे वो अपना जन्मदिन मना रहे थे वहां। स्कूल के बच्चे बच्चियां आते थे, घूमते थे, परिवार आकर के घूमते थे। लेकिन इनको खुशी से नफरत है भारतीय जनता पार्टी को।